को गुमराह करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, मुल्क को गुमराह करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, तनख्वाह और पेंशन का प्रबंध करो, बंद करो, प्रबंध करो। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में एक बार फिर कर्मचारियों को वेतन और पेंशन न मिलने का मामला उठाया गया है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने सदन में ये मामला उठाया है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत उठाए गए इस मामले में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री पर बार बार बयान बदलते हैं की बात कही है। इस बीच मुख्यमंत्री ने बताया है कि हिमाचल में कर्मचारियों को 5 सितंबर को वेतन मिलेगा, जबकि 10 सितंबर को पेंशन मिलेगी। हालांकि इस दौरान मुख्यमंत्री के बयानों में विरोधाभास भी देखने को मिला है। कल उनकी सैलरी रिलीज हो जाएगी जो हमारे सरकारी कर्मचारी अधिकारी है। मैंने आपको कहा कि हम 5 दिन का लोन लेके 3 करोड़ ब्याज हम आरबीआई को क्यों दें? ये फिस्कल डिसिप्लिन में आया है, तो इसलिए वो जो सरकारी विभाग है उनकी सैलरी रुकी है। बोर्ड कॉरपोरेशन के सभी विभागों की सैलरी 1 तारीख को मिल चुकी है और जो पेंशन है वो उनको 10 तारीख की मिलेगी। और अगले महीने से हम प्रयास करेंगे, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों की ईएमआई होती है, बच्चों की फीस होती है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि हमारी जो ट्रेजरी है वो खाली ना हो और अगले महीने उनको पहले से ही सैलरी मिलने का प्रबंध किया जाएगा। ये हम कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने विधानसभा में कहा है कि कर्मचारियों को 5 सितंबर को सैलरी और पेंशनर को 10 सितंबर को पेंशन दी जाएगी। प्रदेश की आर्थिक स्थिति जब तक ठीक नहीं हो जाती तब तक कर्मचारियों व पेंशनरों को 5 व 10 तारीख को सैलरी पेंशन मिलती रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह निर्णय अनावश्यक ऋण पर खर्च होने वाले ब्याज से बचने के लिए लिया गया है। सरकारी कर्मचारी हमारे परिवार के सदस्य है। मैं खुद सरकारी कर्मचारी के परिवार से आता हूं, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को जो हम 1 तारीख को पेंशन देते थे और सैलरी देते थे, हर महीने हम सरकारी कर्मचारियों को सैलरी के रूप में 1200 करोड़ रुपया और जो पेंशनधारी हमारे बुजुर्ग हैं उनको 800 करोड़ रुपया हम हर महीने की पहली तारीख को देते थे। यानी 2000 करोड़ रुपया हर महीने हम कर्मचारियों के और अधिकारियों की सैलरी और पेंशन के लिए खर्च करते हैं। होता क्या है कि इन सैलरी और पेंशन को देने के लिए हम बाजार से 7.5% पर ऋण उठाते हैं। यानी कि 2000 करोड़ रुपए मेरा हम 7.5% पर ऋण उठाते हैं, क्योंकि जो हमारी ट्रेजरी होती है उस ट्रेजरी में कई खर्चे निकलते रहते हैं। 2000 करोड़ पहली तारीख तक नहीं होता। और जो हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जब हम सैलरी और पेंशन देने के लिए लोन लेते हैं तो उस पर 7.5% ब्याज देना पड़ता है। और जो हमें केंद्र सरकार से शेयर आता है, जो हमारा केंद्र सरकार से शेयर आता है, वो कब आता है? जो हमें पैसे मिलने चाहिए, जो हमारे राज्य का शेयर बनता है, चाहे आरडीजी है, तो 6 तारीख को हमारे को आरडीजी आती है और 10 तारीख को शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस आता है, वो आता है 10 तारीख को। तो 5 दिन का जो इंटरेस्ट हमें लोन के रूप में हम सैलरी और पेंशन देने के लिए करते हैं वो बनता है 3 करोड़ रुपया। अगर एक महीने में हम 3 करोड़ रुपया सरकारी कर्मचारी और पेंशनों के देने के लिए लोन उठाकर देते हैं तो उस व्यवस्था को सुचारू करने के लिए ये फिस्कल डिसिप्लिन की बहुत जरूरत थी। वहीं सदन में मुख्यमंत्री के बयान से असंतुष्ट विपक्ष नारेबाजी करता हुआ बाहर आ गया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि कर्मचारी संकट के दौर से गुजर रहे हैं और डरे हुए हैं कि आर्थिक संकट इतना ज्यादा हो गया है, मुख्यमंत्री स्पष्ट करें। पूरा देश जो है वो हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देख करके चिंतित है और हम सब लोग भी उसमें शामिल हैं। मैं हैरान हो रहा हूं मुख्यमंत्री के बार बार इस तरह के वक्तव्य से। सुबह कहते हैं कि प्रदेश बहुत गंभीर आर्थिक संकट के दौर में से गुजर रहा है
और शाम को कहते हैं कि आर्थिक संकट है नहीं, हम जो है हिमाचल प्रदेश में फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं। लेकिन आज मैंने ऑन ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर जब अध्यक्ष महोदय जी से पूछा कि हमने नियम 67 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव दिया था विधानसभा के अंदर, क्योंकि कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली, कर्मचारियों के अलावा पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिली। आज सितंबर की 4 तारीख बीत गई है। इस पर मुख्यमंत्री जवाब देने के लिए खड़े हुए। पहले कहने लगे मैं जवाब देना चाह रहा हूं, और बाद में कह रहे हैं कि मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं। हैरानी इस बात को लेकर के है कि 2 वर्ष का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार का होने जा रहा है। अभी भी जहां इनकी विफलता होती है, नाकामयाबी होती है, वहां दोष पूर्व सरकार को दिया जाता है। ये थी शिमला से हमारे पीटीसी संवाददाता पराक्रम चंद की खास रिपोर्ट।